Hello students, I am teaching the next part of the lesson through this video. The largest tsunami ever measured was 150 मीटर हाई. जो सबसे बड़ी सुनामी है उसको 150 मीटर ऊंची मापा गया है. These waves travel at a speed of more than 700 किलोमीटर. इन लहरों की जो गति है 700 किलोमीटर से भी अधिक होती है. 700 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है. द सुनामी ऑफ 2004 कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज. जो 2004 में सुनामी आई थी उसकी वजह से बड़े पैमाने पर विनाश हुआ था. इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया, भारत के तटीय क्षेत्रों में. इन द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गोट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी. इस सुनामी के पश्चात भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है वो डूब गया था. टाइड्स, ज्वार भाटा या इसको तरंगे भी कहते हैं. द रिथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड ए टाइड. महासागरों के जल का दिन में 2 बार एक निश्चित लय के अनुसार या निश्चित समय के अनुसार बढ़ना और उतरना इसे ज्वार भाटा कहते हैं. इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग ऑफ इट्स हाईएस्ट लेवल. सबसे ऊंचा ज्वार उस समय होता है जब जल जो है किनारे को ऊंचे लेवल तो ऊंचे स्तर तक ढक लेता है या ऊंचे स्तर तक बढ़ जाता है. इट इज़ लो टाइड और नीचा ज्वार तब होता है व्हेन वाटर फॉल्स इट्स स्लोएस्ट लेवल, जब पानी अपने नीचे स्तर तक उतर जाता है. एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर, और फिर वापस जो है किनारे की ओर हट जाता है. द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल्स, और इस प्रकार से जो शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण की वजह से पुल एक्सेप्ट बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड्स. सूर्य और चंद्रमा की जो पृथ्वी सतह पर ज्वार भाटा के कारणों की वजह से ये सब होता है या उनके बल की वजह से सब होता है. द वाटर ऑफ अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड. जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के नज़दीक आ जाता है, गेट पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून्स ग्रेविटेशन, तब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से इस पर बहुत अधिक बल पड़ता है, जोर पड़ता है, और इसके प्रभाव की वजह से ऊंचे ऊंचे ज्वार आते हैं. ड्यूरिंग द फुल मून, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से होता है, एंड न्यू मून डेज, और जब नए चंद्रमा दिन आते हैं. द सन, मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन, और जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही समान रेखा में होते हैं. एंड द टाइड्स आर एट द हाईएस्ट, और उस समय ये ज्वार सबसे ऊंचे होते हैं. दिस टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स. इन ज्वारों को हम मुख्य रूप से स्प्रिंग टाइड्स के रूप में जानते हैं. बट व्हेन द मून इज इन फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, परंतु जब चंद्रमा अपने प्रथम और चौथाई भाग में होता है, द ओशन वाटर गेट्स ड्रॉन इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन, तब उस समय महासागर को जल है जो इन डायगोनली अपोजिट, अर्थात बल जो इसका है बेटे वो विपरीत दिशा में पड़ता है. बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से. एंड द अर्थ रिजल्टिंग इन लो टाइड्स, और इसी परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर ये जो ज्वार है बेटा बहुत नीचा होता है. दिस टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स. इन प्रकार के जो ज्वार होते हैं हम इसे नीप टाइड, अर्थात बहुत ही हल्का या बहुत ही क्षीण ज्वार कहते हैं. हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन. जो ऊंचे ज्वार हैं वो समुद्री जहाज़ों को चलने में या नौकायन में सहायक होते हैं. दे राइज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स. इस प्रकार के जो पानी का जो ऊंचा स्तर है वो किनारों के नज़दीक आ जाता है. दिस हेल्प द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर इजिली, और इस प्रकार से जो समुद्री जहाज हैं वो आसानी से बंदरगाहों तक पहुंच जाते हैं. द हाई टाइड्स आल्सो हेल्प इन फिशिंग. जो ऊंचे ज्वार हैं मत्स्य पालन में भी या मछली पालन में भी या मछली को पकड़ने में भी सहायता करते हैं. मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड. ऊंचे ज्वार की वजह से बहुत सी मछलियाँ किनारों के नज़दीक आ जाती हैं. द एनेबल्स फिशरमैन, जो योग्य मछुआरे होते हैं, टू गेट ए प्लेंटीफुल कैच, बहुत बड़ी मात्रा में मछलियों को पकड़ लेते हैं. द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स, इस ज्वार की वजह से पानी का उतरना और चढ़ना. इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इसकी वजह से बिजली का भी उत्पादन किया जाता है. इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर. ओशन करंट्स, महासागरीय धाराएं,
या महासागरीय प्रवाह। ओशन करंट्स आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कंसिस्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। महासागरीय प्रवाह वो धाराएं होती हैं जिनकी वजह से पानी एक निश्चित पथ पर या निश्चित रूप में महासागरीय तल पर एक निश्चित दिशा में बहता है। द ओशन करंट जो महासागरीय धाराएं या महासागरीय प्रवाह हैं में भी वार्म और कोल्ड, ये ठंडी भी हो सकती हैं और गर्म भी। जनरली सामान्य रूप से द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर। जो गर्म जो महासागरीय धाराएं हैं इनकी उत्पत्ति भूमध्य रेखा के नज़दीक होती है एंड मूव टुवर्ड द पोल्स, और ये ध्रुवों की ओर चलती है। द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर। ये जो ठंडी धाराएं हैं ये ध्रुवों से पानी लेकर चलती हैं और हायर लेटीट्यूड ट्रॉपिकल और लोअर लेटीट्यूड या ये ऊंचे अक्षांश या उष्णकटिबंधीय नीचे अक्षांश की ओर चलती हैं। द लैब्राडोर ओशन करंट जो लैब्राडोर महासागरीय धाराएं इज कोल्ड करंट वाइल, ये बहुत ठंडी धाराएं होती हैं। वाई द गल्फ स्ट्रीम इज वार्म करंट, जबकि गल्फ स्ट्रीम की जो धाराएं होती है गर्म धाराएं होती हैं। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। ये महासागर की जो धाराएं हैं किसी भी स्थान के तापमान की स्थिति को प्रभावित करती हैं। वार्म करंट जो गर्म धाराएं हैं ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर, ये गर्म तापमान लेकर आती हैं ओवर लैंड सरफेस, भूमि के सतह पर। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड्स, उस क्षेत्र पर जहाँ पर ये गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं प्रोवाइड बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स, बहुत ही अच्छा मछलियों के लिए एक भूमि प्रदान करती हैं। सीज अराउंड जापान, अर्थात महासागर जापान के चारों जो समुद्र हैं एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल्स, या नॉर्थ अमेरिका के जो पूर्वी तट हैं वो इसी प्रकार के कुछ उदाहरण हैं। द एरियाज वेयर इन वार्म एंड कोल्ड करंट मीट, वो क्षेत्र जहाँ पर इस प्रकार की गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं। आल्सो एक्सपीरियंस फोगी वेदर, वहाँ पर एक किस्म से कोहरे जैसा वातावरण होता है। मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन, जो कि नौकायन के लिए या समुद्री जहाज़ों के लिए बहुत अधिक कठिनाई पैदा करता है। ओके बेटा, थैंक यू।